नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बात करूंगी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन व्यक्तियों में से हैं जो कहते कम और करते अधिक थे। ये एक सफल साहसी और विजयी सेनानी थे। स्वाधीन भारत की 30 रियासतों का एकीकरण करके इन्होंने अपनी कार्य चातुरी और संगठन शक्ति का अद्भुत परिचय दिया था। आपत्तियों से स्वाभाविक प्रेम रखने वाले तथा परिस्थितियों पर विजय पाने वाले सरदार थे। ये एक सफल राजनीतिक नहीं बल्कि सफल सेनापति भी थे। युद्ध इन्हें प्रिय हैं। समझौते की बोधी चर्चा पसंद नहीं करते थे। जैसे दृढ़ साहसी नायक के हाथों में राष्ट्र का भविष्य सदा सुरक्षित था। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1872 में गुजरात के खेरा जिले के करमसद गांव में हुआ था। इनके पिता श्री जबीर भाई लवा जाति के साधारण स्थिति के जमींदार थे। उन्होंने सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता के प्रशंसनीय जौहर दिखाए थे और पिता के समान पुत्र ने भी 60 वर्ष पीछे भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण हथेली पर रख लिए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा में ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और विद्यार्थी जीवन में ये बहुत ही नटखट और मित्रों के बने बनाए सरदार थे। सर अध्यापकों से भी इनका झगड़ा हो जाया करता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके माता पिता उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ थे, इसलिए सरदार ने मैट्रिक पास करने के पश्चात मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण की और पहले गोधरा और उसके बाद बोरसद में मुख्तारी का कार्य आरंभ कर दिया। तो 13 में इन्होंने लंदन जाकर प्रथम श्रेणी में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। लंदन में ये बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। ये विलायत से वापस भारत लौटे तो एक परीक्षक ने इन्हें चीफ जस्टिस स्कॉट के नाम पर एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि ऐसे योग्य व्यक्ति को न्याय विभाग में कोई ऊंची पदवी मिलनी चाहिए। उनकी असाधारण योग्यता और प्रतिभा के कारण कुछ ही दिनों में उनकी गणना नगर के प्रसिद्ध बैरिस्टरों में होने लगी। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में वकालत करते थे तब गांधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में अपना कार्य आरंभ कर दिया था। गांधी जी देश भर का पर्यटन करते हुए अहमदाबाद पहुंचे और वहां उनके कई व्याख्यान हुए। सरदार पटेल पर गांधी जी के व्याख्यानों का विशेष प्रभाव पड़ा और उनके हृदय में गांधी जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। 1916 से सरदार पटेल सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उतर गए। उस वर्ष गोधरा में गांधी जी की प्रधानता में राजनीतिक सम्मेलन हुआ जिसमें बिगाड़ निवारणी समिति बनाई गई और सरदार पटेल को उसका अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी चंपारण चले गए और उसका सारा कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को करना पड़ा और इस कार्य में इन्हें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई और इन्होंने बेगार प्रथा बंद कर दी। गांधी जी उनके इस सफलता से बहुत ही प्रसन्न हुए। 18 में गांधी जी ने खेरा के किसानों की दयनीय अवस्था देखी तो वहां सत्याग्रह करने का निश्चय किया। उस समय सबसे पहले भाई पटेल ने ही गांधी जी का साथ दिया। गांव-गांव में घूमकर किसानों में जागृति उत्पन्न की और उन्हें अपने अधिकार लेने पर प्रस्तुत सत्याग्रह बड़े जोरों से छिड़ा और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। कुछ दिनों बाद गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ किया और सरदार पटेल ने उसमें भी साहसपूर्वक भाग लिया और हंसते हंसते अनेक कठिनाइयों को सहन किया। पंजाब के हत्याकांड के विरुद्ध गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया उसमें भी सरदार जी पीछे नहीं रहे। गांधी जी के जेल चले जाने के पश्चात भी उन्होंने गुजरात में चरखे और खद्दर की धूम मचा दी और उन दिनों जी ने बर्मा का दौरा किया और गुजरात विद्यापीठ के लिए 10 लाख की भारी रकम जमा की। तो 23 में नागपुर में कांग्रेसी झंडे की मान मर्यादा की रक्षा के लिए सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़ी और इस आंदोलन का अध्यक्ष भी सरदार पटेल को बनाया गया। इस कार्य को इतनी सुंदरता से संगठित किया
कि कहीं तनिक भी गड़बड़ी नहीं हुई और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और सरदार की विजय हुई। इस विजय से उनका यश दूर दूर तक फैल गया। पटेल को सबसे अधिक ख्याति बारदोली सत्याग्रह के कारण मिली। 1928 में सरकार ने बारदोली तालुके के किसानों का लगान विरोध करने पर भी 22% बढ़ा दिया। इससे किसानों में असंतोष फैल गया और उन्होंने सत्याग्रह करने का निश्चय कर लिया। सरदार पटेल को आंदोलन का नेता बनाया गया और उन्होंने किसानों को बताया कि सत्याग्रह करना कोई खेल नहीं है और इसके लिए उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। घर बार संपत्ति लूट जाएगी, उनके बच्चे दाने दाने को मुहताज हो जाएंगे। किंतु किसानों ने उन्हें वचन दिया कि हम सब कुछ सहन कर लेंगे, किंतु पीछ नहीं मुड़ेंगे। वे निश्चित हो गए कि किसानों में दृढ़ता है, तो उन्होंने 12 फरवरी को बारदोली में सत्याग्रह का नाद बजा दिया। सरकार की भीषण दमन और अत्याचार करने पर भी सत्याग्रह बराबर चलता रहा और अंत में सरकार को मुंह की खानी पड़ी और समझौता हो गया। 12 अगस्त को समस्त तालुके में विजयोत्सव मनाया गया और इस सफलता के बाद सरदार न केवल गुजरात के प्रत्युत समस्त भारत के सरदार बन गए। फिर 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। सरदार ने उसमें भी पूर्ण रूप से भाग लिया और इन्हें गिरफ्तार करने के 3 मास की कैद की सजा दी गई। कारागार में इन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। जेल से मुक्त होते ही ये फिर से देश सेवा में लग गए। मोतीलाल की गिरफ्तारी के पश्चात इनको ही राष्ट्रपति बनाया गया। की अधीनता में दरमना और बडाला में सत्याग्रहियों ने बड़ी वीरतापूर्वक पुलिस की लाठियां खाई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया और सरदार ने इस अवसर पर बड़ा जोशीला भाषण दिया था। सरकार ने अगस्त आंदोलन का पूरी तरह दमन किया और अन्य नेताओं के साथ सरदार पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया। 1945 में शिमला कांग्रेस के समय अनेक नेताओं के साथ इन्हें भी छोड़ा गया। 3 वर्ष के कारावास के पश्चात ये एक विशाल गंभीरता और आत्मविश्वास लेकर देश के सामने आए। गांधी जी के भारत छोड़ो नारे को इन्होंने एशिया छोड़ो में परिवर्तित कर दिया। नवंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी और सरदार पटेल ने उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। तो वह देश धन्य है जिसको सरदार पटेल जैसा उत्साही, योग्य, बुद्धिमान, निर्भीक, कर्तव्यपरायण, दृढ़ संकल्पी नेता मिला था।